नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीलेश जीएस क्लासेस में। जैसा कि हम अपने टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, तो हम अपने ब्लड संबंधी जो टॉपिक देख रहे थे, है ना। तो रक्त संबंधी टॉपिक में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी हम लोग उसमें ब्लड ग्रुप की चर्चा कर रहे थे। ब्लड ग्रुप की में जो हम लोगों ने अभी देखा है कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे ए हो गया, ए बी हो गया, है ना, और बी हो गया और ओ ब्लड ग्रुप हो गए हैं। तो यह किन को ब्लड दे सकते हैं या किन से ब्लड ले सकते हैं, किस व्यक्ति को किसे ब्लड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव पर भी चर्चा अच्छी तरीके से कर चुके हैं कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है और तो वो उसे नेगेटिव को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पॉजिटिव ए जैसे अपने ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव कैसे आ जाते हैं, तो उनकी भी चर्चा की थी हम लोगों ने कि ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे होता है, बी नेगेटिव कैसे होता है, ए बी नेगेटिव कैसे होता है और ओ नेगेटिव कैसा होता है। जो स्टूडेंट आज हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे प्रीवियस लेक्चरों को जरूर देखें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तब उसके बाद से आज आपको क्या होगा तो समझ में आएगा। तो आज जो हम अपने टॉपिक को लेके चलेंगे, तो आप लोगों को देखना है कि आज हमें पढ़ना है कि रक्त समूह कुंडली। रक्त समूह कुंडली, रक्त समूह कुंडली के बारे में हम लोगों को क्या करनी है, आज चर्चा करनी है। रक्त समूह कुंडली से तात्पर्य क्या है, आखिर इसमें हम लोगों को देखना क्या है। तो सबसे पहले जो हम इसमें अपनी चर्चा करेंगे, तो आप लोगों को याद रखना है कि आज हम लोग यह देखेंगे कि जिन व्यक्तियों के ब्लड ग्रुप में RH कारक उपस्थित हैं, आपको हम बता चुके हैं कि जिन व्यक्तियों के ब्लड में RH कारक उपस्थित होते हैं तो वह कहलाते हैं पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों के ब्लड में RH कारक उपस्थित नहीं है तो वह उनका ब्लड क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। तो आज हमें देखना है अभी रक्त समूह कुंडली। रक्त समूह कुंडली की यदि हम बात करें, तो आज हम इसमें देखेंगे कि जैसे यह है मेल, ओके, यह है फीमेल। तो आज हम इस सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे कि क्या इन लोगों को मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बातों को समझना है आपको कि आखिर इस व्यक्ति का जो ब्लड होगा और इस महिला का जो ब्लड होगा, तो इन दोनों को शादी करनी चाहिए या नहीं। तो आज हम लोग अभी थोड़ी इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ये आपको इस प्रकार से एक अपना ये चार्ट तैयार कर लेना है। यह आपको चार्ट बनाना है। यह है अपनी रक्त समूह कुंडली की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है। अब क्या याद रखना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे यह व्यक्ति क्या है, पॉजिटिव, मतलब इसके ब्लड क्या है, ये पॉजिटिव, या कोई भी हो सकता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ठीक है। तो यह हो गया RH पॉजिटिव, ठीक है। तो फीमेल भी यदि पॉजिटिव है, इसका ब्लड भी पॉजिटिव है, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, शादी करना चाहिए। अब यदि हम इसकी चर्चा करें कि यदि मेल का ब्लड क्या है, नेगेटिव है, ये भी कोई भी हो सकता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव। यदि इसका ब्लड क्या है, नेगेटिव है, फीमेल का ब्लड भी नेगेटिव है, तो भी यह लोग शादी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आपको याद रखना है, यदि पुरुष का ब्लड हुआ नेगेटिव और महिला का ब्लड हुआ पॉजिटिव, मैं पुरुष की बात कर रहा हूं, पुरुष का ब्लड हुआ नेगेटिव और महिला का ब्लड हुआ पॉजिटिव, तो भी यह क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। लेकिन अब आप लोगों को याद रखना है कि यदि मेल का ब्लड हुआ नेगेटिव, क्या हुआ, मेल का जो ब्लड है, सॉरी, मेल का ब्लड हुआ पॉजिटिव, जो मेल का ब्लड है वह है पॉजिटिव, ओके। तो इसे कभी भी जो नेगेटिव महिला होगी या नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, जिसका ब्लड नेगेटिव होगा, तो इन लोगों को शादी नहीं करना चाहिए। यह मैं साइंस की दृष्टिकोण से बता रहा हूं, इस मोटिव पे नहीं बता रहा हूं कि ये लोग बिल्कुल भी ना करें, समझ रहे हैं आप। मैं केवल आपको यह बता रहा हूं, है ना।
तो यदि ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा इसमें, मतलब कि इसमें साइंस की दृष्टिकोण से इन्हें क्या करना चाहिए, तो इन्हें शादी नहीं करना चाहिए। अब शादी नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, आखिर रीजन क्या है, वाई, क्यों नहीं करनी चाहिए आखिर इन लोगों को शादी। यदि पुरुष का ब्लड क्या है, पॉजिटिव है, महिला का नेगेटिव है, तो इन लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, तो अब आप लोग सुनिए ध्यान से, आखिर रीजन क्या है, तो इसको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि यदि जो यह क्या है, यह मेल है, इसका ब्लड कैसा है, तो धनात्मक है या पॉजिटिव है, और महिला का कैसा है, तो महिला का है ऋणात्मक। अब फ्यूचर में क्या होगा कि फ्यूचर में क्या होगा, तो इनके जब क्या होंगे, इनके जब बच्चे होंगे, ठीक है, तो जब क्या होगा कि जब बच्चा इसके या माता के गर्भ में आएगा, माता के गर्भ में जब बच्चा आएगा, तो आपको याद रखना है कि क्या होगा कि जब बच्चा होगा तो बच्चे के जो ब्लड होगा, बच्चे का ब्लड जो होगा, तो उसके जो बच्चे का ब्लड होगा तो उसका पॉजिटिव या धनात्मक होने की जो संभावना होती है, क्या होती है, संभावना होती है, तो वह कितनी होती है, तो आप लोगों को याद रखना कि 50 से 100%, मतलब 50 से 100% संभावना यह होती है कि बच्चे का जो ब्लड होगा तो वह क्या होगा, तो वह पॉजिटिव होगा या धनात्मक होगा। तो सबसे पहली कंडीशन में क्या होगा, या जो हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या होगा कि जब बच्चा होगा तो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव होने की संभावना 50 से 100% पाई जाती है। तो इनका जब बच्चा होगा तो क्या होगा कि बच्चे का ब्लड या बच्चे का रक्त, ध्यान देना मेरी बात को अच्छे से सुनना, बच्चे का जो रक्त है वह क्या होगा, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि बच्चे का जो रक्त है वह क्या करेगा, माता के रक्त से मिलेगा कि नहीं, जिसके कारण क्या होगा, जो बच्चे का रक्त है वह माता के रक्त में होगा, तो इसके शरीर में जो बच्चे का ब्लड है तो इसके ब्लड में तो क्या है, तो आपको हमने बताया था अभी, क्या है, धनात्मक है, मतलब कि RH कारक क्या है, उपस्थित है, RH कारक उपस्थित है। अब जब यह RH कारक उपस्थित है किंतु माता के ब्लड में RH कारक उपस्थित नहीं है, अब जब यदि माता के ब्लड में RH कारक उपस्थित नहीं है तो क्या होगा कि बच्चे का रक्त जब माता के रक्त से मिलेगा तो इसमें क्या होंगे, RH कारक उपस्थित हो जाएंगे, और जब RH कारक उपस्थित हो जाएंगे माता के ब्लड में, तब माता का जो शरीर होगा तो वह क्या करेगा, तो इस RH के प्रति क्या होगा, एंटीबॉडी बनाएगा। माता का शरीर एंटीबॉडी बनाएगा कि नहीं, इसकी भी चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके। माता का शरीर बनाएगा एंटीबॉडी, किसके खिलाफ, तो RH के खिलाफ। RH क्या है, तो ये भी हमने आपको बताया था कि RH क्या है, एंटीजन, और हमने यह बताया था कि जो हमारा शरीर होता है तो वह एंटीजन के खिलाफ क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। तब RH जो कारक है या RH है वो जाएगा माता के ब्लड में, तो इसका शरीर क्या होगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। तो जब एंटीबॉडी मतलब माता के शरीर में RH कारक हो चुकी है, अब क्या, उपस्थित। अब जब सेकंड केस होगा, आफ्टर सेकंड केस होगा, सेकंड केस जब होगा तो जब दोबारा जो बच्चा, जैसे इस माता के गर्भ में दोबारा यदि बच्चा आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, यह याद रखना कि जब दोबारा बच्चा आएगा तो माता के शरीर में क्या है, तो पहले से एंटीबॉडी है, ठीक है। अब दूसरी बार में भी जो बच्चे होगा, इसके जो दूसरा बच्चा है इसके भी रक्त में 50 से 100% क्या है, पॉजिटिव होने की संभावना होती। यदि इस बच्चे का पॉजिटिव हुआ क्या, ब्लड, तो अब माता के शरीर में तो एंटीबॉडी पहले से है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब इसका जो पॉजिटिव होगा तो इसके जो RH कारक होंगे, किसके, बच्चे के ब्लड के RH कारक होंगे, ठीक है।
तो माता की शरीर की एंटीबॉडी का क्या करेगा, यह करेगा इससे क्रिया करेगा। तो क्या होगा, इसके कारण पेट में ही क्या होगा, रक्त का थक्का जम जाएगा। किसमें, बच्चे में। बच्चे में क्या होगा, रक्त का बन जाएगा थक्का, रक्त का थक्का जमेगा और जिसके कारण क्या होगी, तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। बात आपको समझ में आई है, बात को समझ में आई है आपको। मैंने क्या बताया, क्यों क्या होगा, तो इससे क्रिया करेगा कारक से और क्या होगा, रक्त का थक्का जम जाएगा और बच्चे की पेट में ही क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो कारण यह होता है। इस कारण कहते हैं कि जो धनात्मक ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, इसे ऋणात्मक ब्लड ग्रुप वाली व्यक्ति से क्या नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। तो आपको यह कॉन्सेप्ट याद रखना है ना। ये साइंस के इसमें मैंने आपको बताया है, इसे आपको पर्सनली नहीं लेना है, इस बात का आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब जो इसके बाद चलेंगे हम, तो अब हम चलेंगे इसके, यदि हम बात की बात करें, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है रक्त समूह अनुवांशिकता। आखिर अनुवांशिकता क्या होती है, क्या पढ़ना है हमें, रक्त समूह अनुवांशिकता। इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, ध्यान दिए रहना है बिल्कुल बोर्ड पे, आखिर ये सब है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अनुवांशिकता में एक बात याद रखना है कि अनुवांशिकता में क्या होता है, हम लोग जो हमारी जैसे मतलब कि पीढ़ी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे शरीर के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं या जाते हैं। तो वह क्यों जाते हैं, आखिर क्या होता है, कैसे जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि यह जो होते हैं, तो यह किसके कारण, तो जीन के कारण उपस्थित होते हैं। जीन के कारण क्या होता है, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, जाते हैं। तो इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो वह होती है जीन की। अब आपको याद रखना है क्या, जैसे यह हो गया अपना ब्लड, जैसे ए बी और ओ। यदि इस रक्त में या ब्लड ग्रुप में, यह हो गया हमारे ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब इसमें जो यह हमारा रक्त समूह है, तो इसमें हमने आपको एंटीजन बताए थे कि कौन कौन से होते हैं, बताइए कौन कौन से होते हैं। तो एंटीजन की यदि बात करें तो ए में होता है एंटीजन ए, बी में होता है एंटीजन बी, ए बी में होता है एंटीजन ए बी और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है ना। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब हम इन ब्लड में देखेंगे जीन, क्या देखेंगे, जीन। आखिर इनमें जीन कौन कौन से पाए जाते हैं। यदि आपको अनुवांशिकता को समझना है तो जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी आप अनुवांशिकता की कैलकुलेट कर सकते हैं, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिए, जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ठीक है, तो इसमें जो जीन होते हैं तो कितने, 2 जीन पाए जाते हैं। कौन कौन से, आई ए, ठीक है, कौन कौन से, आई ए और आई ओ। बात को समझना अच्छे से, कौन कौन से जीन, इसमें 2 जीन पाए जाएंगे। तो कौन कौन से जीन होंगे, ये किसकी बात कर रहे हैं, हम ए समूह की बात कर रहे हैं। आई ए ये अपना एक हो गया, आई ए और आई जीरो ये अपना दूसरा हो गया, ये आपको याद रखना है। अब जो अपना बी समूह की यदि बात करें तो इसमें होगा आई बी और आई ओ। यदि हम ए बी की बात करें तो इसमें जो जीन होगा तो आई ए आई बी होगा, और जो यदि ओ समूह की यदि हम बात करें तो इसमें होगा आई ओ और आई ओ। ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है, तभी आप अनुवांशिकता को समझ पाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब इसके माध्यम से अब हम क्या देखेंगे कि यदि अब हमें इस टॉपिक पर चर्चा करना है कि यदि
क्या, यदि मेल का साइंस में जो मेल के लिए साइन होता है तो वो आपको याद रखना है, यह साइन होता है। ओके, तो मेल का, यदि मेल का ब्लड ग्रुप और किसका, फीमेल के लिए साइंस में जो साइन होता है वह यह होता है। ठीक है, यदि मेल और फीमेल का जो भी ब्लड ग्रुप होगा तो उसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब हमें करना है क्या, तो इस टॉपिक पर चर्चा करना है, इस टॉपिक पर चर्चा करना है। तो इतना आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद जो हमारा अभी टॉपिक, अभी हम ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, यदि हम बात करें किसकी, मेल की, यदि हम बात करें मेल की, यदि मेल का ब्लड ग्रुप ए है, समझना है इसको ध्यान से, यदि मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है, चलो इसका भी ए लिए ले रहा है, मेल का ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल का ब्लड ग्रुप ए है, तो हमें अब ज्ञात करना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ओके, तो मेल का ब्लड ग्रुप ए है, तो मेल के ब्लड ग्रुप में जो अभी हमने आपको बताया था जो जीन होते हैं, तो सबसे पहले बताइए क्या क्या होता है। तो अभी हमने बताया था कि जो मेल, वो जो ए अपना ब्लड ग्रुप है, तो इसमें जीन कौन से होंगे, IA और IAIU, यह ब्लड ग्रुप होते हैं ना। तो यदि मान के चलिए कि सबसे पहले IAIA, मेल का ब्लड ग्रुप में हमने क्या ले लिया, जीन IAIA, और फीमेल के में भी हमने ले लिया IAIA। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो IAIA और IAIA। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ये वाला जीन है यह करेगा इससे क्रिया, तो क्या बनेगा, IA और IA। यही वाला जीन अब करेगा दूसरे जीन से क्रिया, क्या बनेगा, IAIA। अब दूसरा वाला जीन करेगा पहले वाले जीन से क्रिया, क्या बनेगा, IAIA, और यह वाला जीन करेगा अब इससे क्रिया, IAIA। मतलब कहने का, यदि ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें जो, यदि यह जीन इस प्रकार से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो आप लोगों को याद रखना है कि 100% कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो ए ब्लड ग्रुप होगा। क्यों होगा ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि जो यह IAIA है तो वह क्या है, यह अपना ए ब्लड ग्रुप में है। बात समझ में आई। चलिए अब इसके बाद यदि हम देखें, अब मान के चलिए, इतना नोट कर लिया आपने। चलिए अब हम चल रहे हैं दूसरे पे। यदि मान के चलिए, यदि अब जीन है जो, तो जीन में क्या है कि जैसे IA हो गया, ठीक है, और फीमेल का में जो हम देखें, क्योंकि ब्लड ग्रुप में हमने दो पढ़े, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हम ये वाला लेंगे IA I0। ओके, तो अब आपको याद रखना है, क्या देखना है, मान के चलिए जैसे IA है तो यह जीन इससे क्रिया करेगा तो बनेगा IA और IA। अब यही वाला जीन क्या करेगा, दूसरे वाले जीन से क्रिया करेगा तो बनेगा IAIO। ओके, अब IA जो जीन है यह करेगा इससे क्रिया तो बनेगा IAIA, और यह जीन करेगा इससे क्रिया तो क्या बनेगा IAIO। ओके, तो यह क्या मिला, यह भी हमें यही मिला कि IAIA और IA, जो IAIA क्या है, ए ब्लड ग्रुप, IAIO क्या है, ए ब्लड ग्रुप।
आइए यह भी अपना ए ब्लड ग्रुप है, आइयो क्या है, ए ब्लड ग्रुप। मतलब इस कंडीशन में भी हमें क्या मिलेगी, तो हमारा क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। कितने परसेंट होगा, तो 100% होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब एक कंडीशन और हम लोगों को इसी में देखना है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। आई ओ का हो गया, ठीक है। अब जो कंडीशन है तो वह हमें देखना है कि अब ए ब्लड ग्रुप के अंदर ये भी आएगा, तो आई ओ और यहाँ पे क्या होगा, आई ओ। अब यह हमें पढ़ना तीसरी कंडीशन। तो इसमें क्या होगा, जब IA और IA जीन क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, IA और IA। अब यही जीन करेगा इससे क्रिया, तो यह क्या बनेगा, IA और IO। अब IO और IA क्रिया करेंगे तो बनेगा IO IA। और यह जीन जब इससे क्रिया करेगा तो बनेगा IO। देखिए, अब ध्यान दीजिए। अब आपको क्या ध्यान देना है कि इस वाली जो कंडीशन हम लोगों ने ली है, तो IA और IA तो ब्लड ग्रुप ए है, IA और IO ब्लड ग्रुप ए है, IO IA ये भी ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन IO और IO कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप है O। बात समझ में आ रही है। मतलब इस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि 75% तो ब्लड होगा क्या, तो ए होगा, लेकिन 25% चांस किसके हैं, तो ब्लड ग्रुप ओ होने के चांस हैं 25%। बात समझ में आई है। इस प्रकार से हम यह देखेंगे कि इसके में क्या है, बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, तो 75% ए होगा और 25% क्या होगा, ओ होगा। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने बी के लिए देखे ले रहे हैं, है ना। यदि हम लोगों को यह देखना है, जैसे मान के चलिए कि जो मेल का ब्लड ग्रुप है, मान लिया हम लोगों ने क्या है, मेल का ब्लड ग्रुप है O, ओके, और फीमेल का जो ब्लड है तो वो हमने ले लिया B। मतलब मेल का O है और फीमेल का क्या है, B है। तो O के लिए हमने आपको क्या बताया था, जीन क्या होते, केवल एक ही जीन होता है, IO, ओके। और B के लिए क्या होता, B के लिए हम लोगों ने जो जीन देखे थे तो वो होंगे IB और कौन सा, IB और IO। ध्यान देना थोड़ी, यह होंगे B के जीन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने JF ले लिया, अब चलो हम इसको लेके चलते हैं अभी। तो क्या होगा, IB और IB को लेके चले, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे IO ब्लड ग्रुप है वह इससे करेगा क्रिया, तो IO IB बनेगा, IO इससे क्रिया करेगा, सॉरी अभी हम इसी से क्रिया करवाएं, एक मिनट। IO IB से क्रिया करेगा तो क्या, IO IB से क्रिया करेगा और IO IB से क्रिया करेगा, तो IO IB बनेगा। अब IO की क्रिया कराएंगे इससे, IO IB, और इसकी क्रिया कराएंगे इसमें, मतलब IO IB। मतलब क्या, IO और IB किससे मैच कर रहा है, ये वाला। मतलब यहाँ पे ब्लड कौन सा बना अपना, B, IO IB B, यहाँ भी B और यहाँ भी B। अगर यह कंडीशन अपनी बन रही है तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें अपना जो ब्लड बनेगा तो 100% कौन सा बनेगा, तो B बनेगा, ओके। अब यदि हम थोड़ा इसको चेंज करें, किसको, जैसे हाँ इस वाले को, जैसे अभी हमने इसको लिया, अब यदि हम B की बात करें, अभी हमने जो ये वाला देख लिया है, अभी इसमें यदि हम देखिए, जैसे IO, अब हम ले IB और IO, यह हमने B ब्लड ग्रुप का दूसरा जीन ले लिया। अब क्या होगा, जो इसकी क्रिया होगी तो IO की यदि IB से होगी तो क्या बनेगा, IO IB, ओके। अब IO की क्रिया होगी इससे तो क्या बनेगा, IO, ओके। अब क्या होगा, जो ये वाला है क्या, IO और IB बनेंगे, IO IB।
और इसके बाद IO 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 IO। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, IOIB किसका बना? ब्लड ग्रुप B। IOIO ब्लड ग्रुप O। IOIB ब्लड ग्रुप B। IOIO ब्लड ग्रुप O। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार B बन रहा, 2 बार O बन रहा, मतलब 50% ब्लड ग्रुप क्या होगा तो B होगा, और 50% जो ब्लड होगा तो वह क्या होगा, O। यह आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हम निकाल देते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा। अब हम करेंगे नेगेटिव पे चर्चा कि यदि कभी कभी देखते हैं कि माता का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, पिताजी का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन लड़के का ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो अब आपको वह और देखना है आखिर उसमें क्या होता है। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, अब हम करेंगे जैसे नेगेटिव लेके चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले जैसे याद रखना कि हमने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण किसका होता है, अपना RH कारक पे। तो आपको यह बात याद रखना है कि इसमें जो RH पॉजिटिव होगा तो इसमें जीन कौन कौन से उपस्थित होते हैं। तो याद रखना RH पॉजिटिव और RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। और जो RH नेगेटिव का इसका जीन होता है तो आपको याद रखना है इसका जो जीन होता है तो RH नेगेटिव, इसमें आपको केवल ये 2 बातों का याद रखना जरूरी है। ओके, अब देखिए यदि मान के चलिए यह मेल है, ओके, यह फीमेल है, ओके, मेल का साइन ये है और फीमेल का साइन ये है। मेल के यदि हम ब्लड को लें, मान के चलिए मेल का जो हमने ब्लड लिया, कौन सा ब्लड लिया, तो मान के चलिए हमने ब्लड लिया O, ओके। माता की यदि हम ब्लड की बात करें तो यह ले लिया हमने B। ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं, मेल का है O और फीमेल का है B। अब हम नेगेटिव की यदि हम चर्चा करें, RH कारक उपस्थित हैं इनमें या नहीं, ये देखना है। क्योंकि यदि इसमें RH कारक उपस्थित होंगे हम कह देंगे ये पॉजिटिव है, यदि इनमें RH कारक उपस्थित नहीं होंगे हम कह देंगे यह नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे, जैसे हम सबसे पहले इसको लें तो O के क्या है, तो सबसे पहले RH पॉजिटिव और RH पॉजिटिव, ओके। B के यदि हम लेके चलें, B के लिए यदि हम लेके चलें तो क्या इसी को ले लें अभी हम, चलो इसी को लिए ले रहे हैं RH पॉजिटिव और RH पॉजिटिव, ओके। अब देखना, अब यहाँ तो सीधा सीधा बन रहा है कि यदि हम RH पॉजिटिव, मतलब इस कंडीशन, इस केस में, इस केस की बात यह हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है कि 100% क्या होगा तो पॉजिटिव होगा, 100% पॉजिटिव होगा। ग्रुप कौन सा होगा इसकी चर्चा भी अभी हमने पहले की थी कि B होगा या A होगा, लेकिन कैसा होगा, क्योंकि कि यह पॉजिटिव यदि हम इसमें करवाएंगे तो क्या बनेगा, RH पॉजिटिव, इसमें भी कराएंगे तो बनेगा RH पॉजिटिव, क्योंकि यह सभी पॉजिटिव के हैं, RH पॉजिटिव, और यहाँ क्या बनेगा RH पॉजिटिव, मतलब कि ब्लड क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा इस केस में, ओके। अब ग्रुप कौन सा होगा यह अभी हमने देखा है, इसके पहले समझ में ना आया होगा तो एक बार आप फिर से देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम ले रहे हैं अपना दूसरा केस। यदि हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में आपको क्या देखना है, जैसे एक केस में हम ले रहे हैं ये वाला RH प्लस और RH प्लस, ओके। अब हम दूसरा कैसा लेंगे कि जो जैसे हमारा फीमेल का ब्लड है, ठीक है, तो उसमें केस में हम ले लेंगे कैसा, ये वाला, तो कैसा होगा RH प्लस RH माइनस। बात समझ में आ रही है। तो अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें RH पॉजिटिव, ठीक है, इससे RH पॉजिटिव और RH पॉजिटिव, ओके। अब इसकी क्रिया इस वाले जीन से होगी, RH पॉजिटिव, इसकी क्रिया इससे होगी तो RH क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
और इसकी यदि इससे होगी तो क्या होगा, RH नेगेटिव होगा। बात को समझिए, यदि यह कंडीशन आ रही है तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 75% तो क्या है, तो पॉजिटिव होने की संभावना है, लेकिन 25% क्या होगा, तो 25% नेगेटिव की साथ। अब समझिए, यदि कभी कभी हम यह सोचने लगते हैं कि पिताजी का ब्लड भी पॉजिटिव है, माता जी का ब्लड भी पॉजिटिव है, तो बच्चे का नेगेटिव कहाँ से आया, तो यह 25% है, तो यहाँ से आया। बात समझ में आई, इसको आप नोट कीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि मतलब कि यदि माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पिताजी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इन टॉपिक पर हमने क्या किया, अभी अपना डिस्कशन कर लिया है ना। अब क्या है कि इसके बाद मतलब हम लोगों ने ग्रुप भी देख लिए हैं, है ना, सभी ग्रुप देख लिए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी देख लिए हैं, ब्लड ग्रुप आते कहाँ से, मतलब इन सब के बारे में हम लोग अब बहुत अच्छे तरीके से जानने लगे हैं और जान लगे हैं, और आशा करता हूं कि आप लोगों को भी यह क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद की जो चर्चा है, तो केवल अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र के जो ये टॉपिक थे, हमारे कौन कौन से टॉपिक थे, एक तो था हमें पढ़ना था इसके अंतर्गत हार्ट को, ये भी हम कंप्लीट कर चुके, और दूसरा हमें पढ़ना था रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या, तो ब्लड को पढ़ना था। तो आज हमने अपना ब्लड टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। अब कल का जो हमारा एक लास्ट टॉपिक रहेगा, तो वो हमें पढ़ना है केवल लास्ट क्या, तो ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाओं पर कल हम क्या करेंगे, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। कल हमारा यह रक्त परिसंचरण तंत्र का जो टॉपिक है यह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी जो यह वीडियो है या मतलब कि ये जो मतलब कि हम पढ़ रहे हैं, तो यह आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। यदि आपको समझ में आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्हें दूसरे मतलब अपने जो मित्र हैं उनको भी भेजने का प्रयास कीजिए, ताकि वह भी देख सकें। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिदिन आपको रोज इसी तरह की वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।